जय हिंद। अजय बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास है हुंस-डीकर अपक्रिया यानी कि हुंस-डीकर रिएक्शन। हुंस-डीकर रिएक्शन क्या है तथा इस अपक्रिया की क्रिया विधि हम आप देखेंगे। तो चलिए, हुंस-डीकर अपक्रिया देखिए भाई, देखेंगे तो वसी अम्लों के सिल्वर लवण। अब वसी अम्लों की पहले बात कर लें, कुछ बेसिक चीजों की पहले बात कर लें। तो वसी अम्ल में अगर बेसिक पॉइंट में देखें तो यहां पर बेसिक पॉइंट, तो वसी अम्लों के रूप में यहां पर जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण होंगे, यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह होगा, उस कार्बोक्सिलिक समूह के साथ जो है सिल्वर होगा, यानी कि Ag होगा। कहने का मतलब यह है कि वसी अम्ल का सिल्वर लवण का मतलब यह है कि RCOO कार्बोक्सिलिक समूह है। इस कार्बोक्सिलिक समूह में अगर यहां पर हाइड्रोजन H लिखा जाए तब तो यह जो है एक अम्ल हो गया, यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह का अम्ल हो गया। लेकिन अगर जो है यहीं पर जो है क्या हो, सिल्वर हो जाएगा तो यह जो है कार्बोक्सिलिक का सिल्वर लवण कहलाता है। देखेंगे भाई, सिल्वर लवण का मतलब कोई भी लवण होता है तो अगर वह जो है अपने आयनों में, अगर कोई कंपाउंड अपने आयनों में आयनित हो रहा है, टूट रहा है, तो वह जो है लवण होगा। अगर यहां पर देखेंगे इतने को तो यह जो है यहां पर यह जो है क्या हो जाएगा, इस तरह से अपने ऋणावेशित में यानी कि ऋणायनों में टूट जाएगा और यह जो है धनायन में टूट जाएगा। तो इस प्रकार यह जो है सिल्वर का लवण हो गया, यानी कि वसी अम्ल के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण यानी कि इसके साथ सिल्वर का जुड़ा होना। अब देखेंगे कि CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलयन पर क्लोरीन या ब्रोमीन की अपक्रिया कराने पर, कहने का मतलब है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में वसी अम्ल के सिल्वर लवण यानी कि इसके साथ जब क्लोरीन या ब्रोमीन की अपक्रिया कराई जाती है, क्या मिला, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में वसी अम्ल के सिल्वर लवण यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण के साथ इस क्लोरीन या ब्रोमीन की अपक्रिया कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड का बनना। एल्किल हैलाइड की बात करेंगे तो एल्किल समूह जो है क्या मिलता है, R, कैपिटल R को एल्किल समूह, और जो है हैलाइड मीन्स हैलोजन परिवार के तत्व जिसे कैपिटल X से डिनोट करते हैं, यानी कि RX का बनना हुंस-डीकर अपक्रिया कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखें इसके जो है रिएक्शन को, इसकी अपक्रिया को देखें। तो सबसे पहले इतनी बात को जो है लिख डालिए, समझ डालिए। चलिए, क्या मिला है, वसी अम्लों के सिल्वर लवण यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, ऐसे ये चीज, इतना कहने का मतलब है कि RCOO या COAG, इतनी की अपक्रिया जो है क्लोरीन या ब्रोमीन से कराने पर, यानी कि ब्रोमीन से कराएंगे, Br2 से कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में जब अपक्रिया कराएंगे। अब देखिए क्या होता है, देखेंगे यहां पर, तो यहां पर अगर यहां पर Br2 में देखें यानी कि ब्रोमीन में देखें तो यह ब्रोमीन जो है क्या करेगा,
अपने एक अणु के साथ सिल्वर से क्रिया करेगा, यानी कि AgBr बनाएगा। यह जो है क्या करेगा, AgBr बना लेता है। और यह इतना जो है CO2 बना लेता है, कुछ इस तरह से CO2 बन जाएगा। और यहां पर इस ब्रोमीन का जो दूसरा अणु बचा है, इसके साथ अब क्रिया करके जो है क्या करेगा, RBr2 बना लेगा, सॉरी Br बना लेगा, यानी कि एल्किल ब्रोमाइड बना लेता है। तो एल्किल ब्रोमाइड यानी कि एल्किल हाइलाइड का बनना हुन्स-डीकर अपक्रिया कहलाता। इतनी बात। ये है हुन्स-डीकर अपक्रिया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे तो चलिए यहां पर देखिए C2H5 COOAg इसके साथ अब यहां पर एल्किल के स्थान पर हम यहां पर एथिल लिए हैं। इसको एल्किल के स्थान पर हम एग्जाम्पल में यहां पर जो है एथिल को ले लिए। ब्रोमीन से जब अब क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, इस CCl4 की उपस्थिति में क्या होगा, इतना बनाएगा, यानी कि C2H5Br एथिल ब्रोमाइड बनाएगा। अब जो है ये जो है CO2 के रूप में अलग हो जाएगा और यहां पर जो है AgBr से अब क्रिया करेगा, AgBr बना लेगा। बस भाई, ये है हुन्सकर अपक्रिया, सॉरी हुन्स-डीकर अपक्रिया कह सकते हैं आप। तो इस तरह से कुछ जैसे यहां पर जो है किसी आयरन समूह को देखें तो आयरन समूह के रूप में अगर एग्जाम्पल को देखें तो आयरन समूह के लिए हम यहां पर जो है देखिए क्या C6H5COOAg प्लस Br2, यहां पर Cl2 भी ले सकते हैं, Cl2 अथवा Br2 को ले सकते हैं। CCl4 की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यहां पर C6H5, यहां से एक Br मिल जाता है, यानी कि क्या मिला, C6H5Br। बेंजिल ब्रोमाइड या जो है ब्रोमोबेंजीन, अब उसके बाद यह CO2 के रूप में अलग हो जाएगा, CO2 बन गया। उसके बाद जो है यहां से एक सिल्वर, ये AgBr बना लेते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड बना लेगा। यहां पर देखेंगे जो है बेंजिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड, इस तरह से क्रिया है। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। अब इसमें और कुछ है नहीं, एकदम सिंपल है, एकदम सरल है। चलेंगे अब इस सब क्रिया का जो है मैकेनिज्म देखेंगे। चलिए देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है। चलिए मैकेनिज्म इसका देखते हैं। देखेंगे RCOOAg, यही इतना था। अब क्या किए थे, Br2 लिए थे, ब्रोमीन लिए थे। किसकी उपस्थिति में क्रिया करा रहे थे, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति।
यहां पर मैकेनिज्म है। चलिए देखिए भाई, देखेंगे तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। Br2 को हम ऐसे लिख दें, Br सिंगल बॉन्ड Br, इस तरह से। तो यहां पर देखेंगे तो भाई यह तो जो है वसी अम्ल का अथवा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। तो यहां पर देखेंगे तो इतना समूह जो है ऋणायन है और यह जो है धनायन है, धनावेशित है। अब होगा क्या कि यहां पर देखेंगे कुछ इस तरह से इसके साथ, और यह जो है ऐसे क्या बनाएगी, देखेंगे तो ये जो है इतना समूह इसके साथ जुड़ जाता है। यहां पर RCOOAg यानी कि इतना जो यौगिक है यह जो है वसी अम्ल का सिल्वर लवण है। ब्रोमीन से जब आप अब क्रिया कराए तो ब्रोमीन को Br सिंगल बॉन्ड Br ऐसे लिख सकते हैं। अब होगा क्या कि भाई लवण है तो अपने आयन में टूटेगा। हम अब क्रिया की क्रियाविधि को समझेंगे। तो यहां पर जब अपने आयन में टूटेगा तो यह इतना समूह जो है ऋणावेशित में और यह जो है धनायनों में टूट जाता है। कहने मतलब ऋणायन में और यह धनायन में टूट जाएगा। तो होगा क्या कि यह इतना ग्रुप जो है इस ब्रोमीन से अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, RCO इस तरह से सिंगल बॉन्ड Br ऐसे बना लेता है और इतना समूह जो है इसके साथ तो बनाएगा AgBr ऐसे बना लेता है। और आगे देखेंगे अगले स्टेप में इसका जो है अगला स्टेप क्या होगा, ये जो इतना समूह है यह इतना समूह जो है पुनः टूटेगा। तो जब पुनः टूटेगा तो ये क्या करेगा कुछ इस तरह से, और CO सिंगल बॉन्ड Br जब यह टूटेगा तो क्या बनाएगा ये, यहां पर देखेंगे RCO प्लस Br ऐसे बना लेगा। इतना ये टूटेगा इतना समूह बनाएगा, इतना समूह देगा। तो यहां पर देखने की बात यह है कि जी यहां पर जो है आयन मिल जाएगा, यहां पर आयन मिल जाएगा। और हाँ, अब इतने समूह को जो है क्या बोलेंगे, एसिलोरी समूह बोलेंगे, एसिलोरी रेडिकल बोलते हैं, एसिलोरी रेडिकल ये है। अब यहां देखेंगे तो पहले स्टेप में क्या हुआ था कि अपने आयनों में टूटा। यहां पर जो है इतना पहले स्टेप में जो है क्या हुआ है, ये अपक्रिया जो होगी आयोनाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी। आयोनाइजेशन यानी कि आयनीकरण अपक्रिया कहलाती है। आयोनाइजेशन रिएक्शन। अब यहां पर देखेंगे फ्री रेडिकल के रूप में है, एसिलोरी रेडिकल बनाई है। अब यहां से जितनी अपक्रिया जितने स्टेप चलेगा वह स्टेप यानी कि एल्किल हैलाइड के बनने तक का जो स्टेप चलेगा वह होगा फ्री रेडिकल रिएक्शन। अब यहां से फ्री रेडिकल रिएक्शन है, फ्री रेडिकल रिएक्शन इस तरह से। अब देखेंगे आगे, अभी तो एल्किल हैलाइड मिला नहीं, अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में देखेंगे तो हाँ इतने को एसिलोरी रिएक्शन जो है रेडिकल को देखेंगे तो यह भी जो है टूटेगी किस तरह से, और CO ऐसे। जब यह टूटेगी तो क्या बनाएगी, यह अलग हो जाएगा और उसके बाद जो है इस तरह से
CO2 ऐसे यहां पर। अब देखेंगे आगे के स्टेप में क्या होता है। आगे के स्टेप में जो है यह जो एल्किल समूह है इस Br के साथ, यहां भी रेडिकल है, यहां भी रेडिकल है, ये बनाएगी R और जो है Br, इस तरह से बना लेगी। यहां पर क्या बनाएगी, ये एल्किल ब्रोमाइड यानी कि एल्किल हाइलाइड बना लेती है। तो हुल्स-डीकर अपक्रिया का मैकेनिज्म कुछ इस तरह से मिल जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे। यहां पर जो है सिल्वर यानी कि वसी अम्ल का सिल्वर लवण अथवा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण ब्रोमीन के साथ अपक्रिया करता है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहां पर मैकेनिज्म की अगर बात आई है तो भाई ये सिंपल सी बात है, लवण है तो अपने आयन में टूटेगा। यह इतना संरचना जो है ऋणायन है और यह जो है धनायन में टूटता है। अब यह ऋणावेशित जो होता है ब्रोमीन के साथ यहां पर अपक्रिया करके RCO इस तरह से Br बना लेता है और यह Ag जो है इसके साथ इस तरह से बना लेती है। यहां तक की अपक्रिया जो है आयोनाइजेशन रिएक्शन अथवा आयनीकरण की अपक्रिया कहलाएगी। अब दूसरे स्टेप में ये जो संरचना मिली है यह टूटेगी, इस तरह से देखेंगे तो यह बनाएगी, यहां से जो है ब्रोमीन जो है फ्री रेडिकल के रूप में अलग होता है, ये भी फ्री रेडिकल के रूप में अलग होती है। यानी कि अपक्रिया यहां से लेकर के पूरा यहां तक देखेंगे तो ये जो है फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा। यानी कि जो हुल्स-डीकर अपक्रिया होती है उसका मैकेनिज्म जो है, उसके मैकेनिज्म में दो तरह की अपक्रियाएं, एक आयोनाइजेशन रिएक्शन और दूसरा फ्री रेडिकल रिएक्शन चलता है। तो इतना मिल गया। अब यही चीज जो है फिर टूटेगी तो क्या बनाती है, जब टूटेगी तो यहां पर देखेंगे इतना है, अब टूटेगी तो R फ्री रेडिकल के रूप में, उसके बाद CO2 मिल गया। अब अगले स्टेप में क्या होता है, यही R जो फ्री रेडिकल के रूप में और ये ब्रोमीन ये अपक्रिया करके जो है R Br बना लेती है, यानी कि एल्किल ब्रोमाइड बना लेती है। इसको हम जो है एल्किल ब्रोमाइड इस तरह से एल्किल ब्रोमाइड बना लेती है। यह है हुल्स-डीकर अपक्रिया की क्रिया विधि। तो आप हुल्स-डीकर अपक्रिया पा गए और हुल्स-डीकर अपक्रिया की क्रिया विधि पा गए। चलिए इसी तरह से जो है कुछ और अपक्रिया को देखते हैं। फिलहाल जो है इसको जो है रफ पेन लेकर के जो है रफ पर अच्छे से नोट कर डालिए, समझ लीजिए। एग्जाम में लगभग हर वर्ष पूछा जाने वाला अपक्रिया होता है, तो इस तरह से इसको लिख डालेंगे, समझ डालेंगे। चलिए आगे की कुछ अपक्रिया को देखते हैं।